अहोई अष्टमी के दिन ठाकुर जी ने अरिष्टासुर का उद्धार किया था, जो बैल के रूप में आया था। तो राधा रानी की सखियों ने कह दिया कि अब आपको कुंज में प्रवेश नहीं है। बोले क्यों? बोले गो हत्या करी है। ठाकुर जी कहें कि मैंने गो हत्या कैसे कर दी? बोले उस दैत्य को मारा ना, वो गौवंश में था, बैल के रूप में था। भगवान ने कहा वो तो असुर था। बोले भले असुर था, पर आया तो बैल के रूप में था ना, गौवंश के रूप में आया था। तो अब आप पे गो हत्या लग गई, तो कैसे दूर होगी? बोले दुनिया के सब तीर्थों में स्नान करो, नहीं तो कुंज में प्रवेश नहीं है। अब कुंड प्रकट करने हैं श्री जी को, इसलिए सब लीला हो रही है। तो प्रवेश नहीं मिलेगा, सब तीर्थों में स्नान करो। भगवान ने कहा कौन जाए सब तीर्थों में, मैं सब तीर्थों को यहीं बुला लेता हूं। तब भगवान अपनी वंशी से कृष्ण कुंड को प्रकट किए। पहले कृष्ण कुंड प्रकट हुए, सब तीर्थों को आज्ञा दी, सारे दुनिया के तीर्थ 68 करोड़ तीर्थ आ गए। सबने भगवान की स्तुति की, अपने अपने जल से कुंड को परिपूर्ण कर दिया और फिर श्याम सुंदर स्नान कर लिए, पावन हो गए। सखियों से कहा ठीक है, श्री जी की सखियों ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा देखो, मैंने तो राक्षस था गौवंश के रूप में, उसको मारा तो हत्या का पाप लग गया, तो तुम्हें भी तो पाप लगा होगा, तुमने राक्षस की तरफदारी करी है, तुमने राक्षस की तरफदारी करी है तो तुम्हें भी तो पाप लगा होगा। बोले हाँ हमें भी लगा होगा। तो तुम भी प्रायश्चित करो जो मैंने प्रायश्चित करा है। तो क्या प्रायश्चित? बोले वही जो तुमने नियम बताया था, और सारे तीर्थों में स्नान करके आओ। सखियों ने श्री जी को कहा कहाँ जाएंगी सबरे तीर्थों में स्नान करने, श्री जी कुछ करिए। पहले श्री जी मौन नहीं, ठाकुर जी ने कहा तो ठीक है, ऐसे करो मेरे कुंड में नहा लो, कृष्ण कुंड में नहा लो, सबरी पावन हो जाओगी। सखियों ने श्री जी को कहा प्रिया जी ये ब्रज में तो आपको राज है, रानी तो आप हो, और हम कृष्ण कुंड में नहा ली तो आपको वर्चस्व कम हो जाएगा। ठाकुर जी की तुम्हारे कुंड में क्यों नहाए, तुम्हारे कुंड में तो हत्या का पाप धुला हुआ है, हमें लग जाएगा तुम्हारे कुंड में नहाए से। तो फिर तो राधा रानी को कही है प्रिया जी यहाँ ब्रज में तो युगल की उपासना है, अकेली उपासना नहीं, हर चीज युगल है, तो यहाँ कुंड भी युगल होने चाहिए, एक कुंड से काम थोड़ा बनेगा। तो कृष्ण कुंड प्रकट हो गई, राधा कुंड और प्रकट करो। तब ठाकुर जी तो वंशी से कुंड प्रकट किए थे बंधुओं, राधा रानी अपने कंगन से कुंड प्रकट की। राधा कुंड के भीतर कुंड है, उसको कंकण कुंड कहते, कंकण कुंड। राधा रानी कंकण से कुंड प्रकट किया, अब कुंड तो प्रकट हो गया। तब जल कहां से आए? तो ललिता जी ने सब सखियों को आज्ञा कर दी, अरे जल भर भर के लाओ। तो सब जल भर भर के जमुना जी से और कहीं कहीं से लाने लगी। और इतना बड़ा कुंड कोई मटकों से भरेगा, तो कहा करें। तब फिर श्री जी से विनती की। तब जब श्री जी से विनती की, तब श्री जी ने तीर्थों का आह्वान किया, फिर सारे तीर्थ प्रकट हो। सब तीर्थों ने राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया। और कृष्ण कुंड की भीतर वाली, ऊपर से दोनों कुंड अलग अलग हैं, पर नीचे से दोनों कुंड मिले हैं। जैसे राधा माधव ऊपर से अलग अलग हैं पर भीतर से मिले हैं, ऐसे राधा कुंड श्याम कुंड भी बाहर से अलग अलग है पर भीतर से मिले हैं। अब कृष्ण कुंड के भीतर वाली भित्ति को तोड़ करके वह सारे तीर्थों का जल श्री राधा कुंड में प्रविष्ट हो गया। तब अपनी सब सखियों के साथ में श्री जी ने राधा कुंड में स्नान किया और स्वयं ठाकुर जी ने राधा कुंड की महिमा को गाया। कितनी महिमा है, बस एक पंक्ति से समझ लीजिए। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्री राधा के समान मुझे राधा कुंड प्रिय है। कितनी महिमा है? बोले जो श्री राधा की महिमा है वही राधा कुंड की। अब इससे ज्यादा कहने को कुछ नहीं, जो श्री राधा है वही श्री कुंड है। इसलिए अपने यहाँ साधु लोग गाते हैं, जीवने मरने गति राधा कुंड श्याम, कुंड तीरे गोसाई परे डाके, राधे 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 राधे।